मित्रों नमस्कार, मैं हूं आर गोपाल सिंह। सुगम हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित है। मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, नेट, जीआरएफ, सेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चुनिंदा प्रश्नों का संकलन निश्चित रूप से वक्रोक्ति सिद्धांत को समझने में आपकी मदद करेगा। मित्रों, यहाँ हम प्रश्नों की व्याख्या के द्वारा भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, पहला प्रश्न है, काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना किसने की? 4 विकल्प हैं, आचार्य भामे ने, आचार्य कुंतक ने, आचार्य रुद्रट ने, आचार्य उद्भट ने। तो भारतीय काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना करने वाले आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। आचार्य कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, भारतीय काव्यशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मित्रों, वक्रोक्ति सिद्धांत का ना तो परवर्ती आचार्यों ने अनुकरण ही किया और न ही इस सिद्धांत का उनके द्वारा खंडन किया गया। आचार्य विश्वनाथ ने वक्रोक्ति सिद्धांत का खंडन करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनके द्वारा किया गया खंडन अशास्त्रीय है। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने काव्यशास्त्र के किस ग्रंथ की खोज की या किस ग्रंथ को लिखा? तो आचार्य कुंतक ने काव्यशास्त्र के जिस ग्रंथ को लिखा वह वक्रोक्ति जीवितम। मित्रों, इस एक ग्रंथ के कारण ही ये भारतीय काव्यशास्त्र में अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्होंने जो वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखा, इसी में वक्रोक्ति को महत्व प्रतिपादित करते हुए इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है, वक्रोक्ति ही काव्य का आधार है, वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण है। यहाँ जीवितम का तात्पर्य आधार, प्राण आदि है। अगला प्रश्न है, मित्रों, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? 6, 7, 5, 8 इस तरह के विकल्प आपको मिलेंगे। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के मित्रों 6 भेद किए। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, यद्यपि आपको पहले से याद होंगे। वक्रोक्ति के 6 भेद इनके द्वारा किए गए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो इस तरह से इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद किए। अगला प्रश्न है, मित्रों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार इस तरह के कथन पूछे जाते हैं। वक्रोक्ति रे वैदग्ध्य भंगी भणति रुच्यते, ये कथन किसका है? वक्रोक्ति के संबंध में मित्रों ये कथन आचार्य कुंतक का है, जिसका अर्थ है या आशय है कि कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन का नाम ही वक्रोक्ति है। अगला प्रश्न है, मित्रों, शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनौ, ये कथन किसका है? शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनौ, ये कथन भी मित्रों आचार्य कुंतक का ही है। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन हैं? मित्रों, अभी मैंने बताया वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ में कहा भी है कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। तो काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कुंतक हैं। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मित्रों, वक्रोक्ति का शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो मित्रों, ये ध्यान रखने की बात है, वक्रोक्ति सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य कुंतक से संबंधित है, लेकिन वक्रोक्ति का शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले करने वाले आचार्य भामे हैं। दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, ये किसने कहा? मित्रों, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति का तात्पर्य है सादृश्य पर आधारित लक्षणा को ही वक्रोक्ति कहा गया है। तो सादृश्य पर आधारित लक्षणा को वक्रोक्ति मानने वाले हैं आचार्य वामन। तीसरा विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, मित्रों, निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? मैंने अभी 6 भेद आपको बताए, जिनमें वर्ण विन्यास वक्रता ये भी वक्रोक्ति का भेद है, वाक्य वक्रता भी वक्रोक्ति का भेद है, प्रकरण वक्रता भी वक्रोक्ति का भेद है, लेकिन शब्द वक्रता जो है ये वक्रोक्ति का भेद नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्रोचे के अव्यंजनावाद का वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो मित्रों, क्रोचे के अव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरह का प्रश्न
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है मित्रों। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे की अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? दोबारा सुने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे की अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो मित्रों 4 विकल्प यहाँ पर दे दिए गए, रस सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत और रीति सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा मित्रों वक्रोक्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? अलंकारों का विधान जो किया गया है वो वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत है? तो अलंकारों का विधान मित्रों आचार्य कुंतक ने वाक्य वक्रता के अंतर्गत किया है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब 1, 2 अथवा बहुत से वर्ण किसी रचना में थोड़े बहुत अंतर से बार बार उपनिबद्ध किए जाते हैं या रखे जाते हैं तब उत्पन्न वक्रता कौन सी वक्रता कहलाती है मित्रों? वो कहलाती है वर्ण विन्यास क्रम वक्रता। अगला प्रश्न है, निम्न में से पद पूर्वार्ध वक्रता का भेद नहीं है? पद पूर्वार्ध वक्रता मित्रों पद पूर्वार्ध वक्रता के भी 8 भेद होते हैं, जिनमें एक उपचार वक्रता भी है, समवृत्ति वक्रता भी है, पर्याय वक्रता भी है, लेकिन उपग्रह वक्रता नहीं है मित्रों। उपग्रह वक्रता पद परार्ध वक्रता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में पद परार्ध वक्रता का भेद नहीं है? तो मित्रों पद परार्ध वक्रता के 6 भेद होते हैं, जिनमें संख्या वक्रता आता है जिसको हम वचन वक्रता भी कहते हैं, कारक वक्रता भी आता है, पुरुष वक्रता भी आता है, लेकिन लिंग वैचित्र्य वक्रता पद परार्ध वक्रता का भेद नहीं है। लिंग वैचित्र्य वक्रता पद पूर्वार्ध वक्रता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से प्रबंध वक्रता के अंतर्गत कौन सी बात आती है? इनमें से पहला विकल्प है मूल रस परिवर्तन, दूसरा है गर्भांक, तीसरा है रोचक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन और चौथा है प्रकरणों की परस्पर अन्विति। तो मित्रों प्रबंध वक्रता के अंतर्गत मूल रस परिवर्तन वाली बात आती है, और ये जो बातें हैं गर्भांक हो, चाहे रोचक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन हो, चाहे प्रकरण की परस्पर की अन्विति हो, मित्रों ये तीनों बातें प्रकरण वक्रता के अंतर्गत आती हैं। और प्रबंध वक्रता के अंतर्गत मूल रस परिवर्तन वाली बात आ जाती है, प्रबंध के नामकरण वाली बात आ जाती है, नायक को विभिन्न फलों की प्राप्ति वाली बात आ जाती है। अगला प्रश्न है, लोकाति कांति गोचर वचनम कहकर किसने बताया कि लोक व्यवहार से भिन्न कथन ही वक्रोक्ति है? लोक व्यवहार से भिन्न या अतिशय या हटकर या वैचित्र्यपूर्ण कथन ही वक्रोक्ति है। ये किसने कहा है मित्रों? ये कहा है आचार्य भामे ने। लोकाति कांति गोचर वचनम आचार्य भामे ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में संगत कथन कौन सा है? रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भेद माने। बिल्कुल सही है मित्रों, रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 ही भेद किए हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। अगला है, भामे वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल मानते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, भामे के अनुसार वक्रोक्ति अलंकारों का मूल है। अगला है, शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये काव्य लक्षण आचार्य कुंतक का है। बिल्कुल सही है, ऊपर वाले प्रश्न में भी चर्चा हो चुकी है। तो मित्रों ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। वक्रोक्ति के 2 भेद माने रुद्रट ने, भाम्य वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल मानते हैं। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये काव्य लक्षण आचार्य कुंतक का है। तो उक्त सभी। अगला है मित्रों, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि ये किस वक्रता के अंतर्गत आती हैं? मित्रों अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता के अंतर्गत आती हैं। और रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता जो है ये पद पूर्वार्ध वक्रता का भेद है। पद पूर्वार्ध वक्रता के अंतर्गत आता है। पद पूर्वार्ध वक्रता के 8 भेद होते हैं मित्रों। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता के अंतर्गत आने वाली बातें होती हैं। अगला है, आचार्य भोज ने समस्त वाङ्मय के कितने भेद किए? तो मित्रों आचार्य भोज ने समस्त वाङ्मय के 3 भेद किए हैं। हम जानते हैं कौन कौन से हैं 3 भेद उनके। आचार्य भोज ने भाई रसोक्ति है, वक्रोक्ति है और स्वभावोक्ति। तो आचार्य भोज ने समस्त वाङ्मय को 3 भागों में विभक्त किया। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इस तरह से इन 20 प्रश्नों के माध्यम से निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और कोई नई बात हो सकता है आपको कोई नई बात मिली हो। धन्यवाद मित्रों। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें
ताकि इस तरह की जानकारी आपके अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंच सके। मित्रों, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जो हिंदी भाषा को लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अपने साथी हैं उन तक कम समय में और बहुत ही सारगर्भित बात पहुँचे, अच्छे अच्छे प्रश्न उन तक पहुँचें, प्रमाणित प्रश्न उनके पास में पहुँचें और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हों। मित्रों, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा और मैं अच्छे उत्साह के साथ, उमंग के साथ में और भी अधिक अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद मित्रों।